अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम तो वालेकुम। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है आई विजिटेड द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, कैन यू टेल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। एक सवाल पूछना था, वेयर डू यू थिंक इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड? अमेरिका, लंदन, फ्रांस? इट इज इन इंडिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज़ इन केवड़िया, जो अहमदाबाद से और वडोदरा से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एक 597 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वही नेता है जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनाइट कर उनका यूनियन बनाया, और आज ये स्टैच्यू उन्हीं को डेडिकेट करता है जो opens at 8 AM for visitors। ये मंडे को बंद रहता है और शाम को 6 बजे के बाद विजिटर्स को स्टैच्यू के पास नहीं पर मंडे दूर को की बंद व्यूइंग होता है। गैलरी से वो बैठकर एक लेजर शो एंजॉय कर सकते हैं। दैट हैपेंस एट 7 PM। यहाँ की प्राइसिंग के लिए 3 लेवल्स हैं। द बेसिक लेवल टिकट स्टार्ट्स एट 150 रुपीज, जिससे आप एग्जीबिशन को एक्सेस कर सकते हैं, व्यूइंग गैलरी जा सकते हैं एंड ऑल्सो स्टैच्यू की फीट लेवल तक जा सकते हैं। बट इफ यू बाय द सेकंड लेवल टिकट व्हिच इज एट 380 रुपीज, यू कैन एक्चुअली गो टिल द चेस्ट लेवल ऑफ द स्टैच्यू, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यूइंग गैलरी है और आप केवड़िया का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। Both the tickets include the Valley of Flowers as well as the dam viewpoint। और अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेस और VIP एंट्री चाहते हैं, be ready to shell out 1030 rupees। 1030 रुपये का और भी बहुत कैसा ये खुद There's a बनाया food गया court बाद में। और यहाँ पर एक फैंसी Starbucks सा भी है, स्टारबक्स वाह। भी है। जबरदस्त। अरे कुछ मतलब धोती है ना, वो वीडियो बता रही है, मतलब ये स्लीपर तक भी नहीं आ रहा। वो देखो कैसे बैठा हुआ बच्चा हाइट अंगूठे ऑफ के द बीच में। स्टैच्यू इज अंगूठे के बीच। 182 मीटर्स। और आज पहली बार मुझे अपनी हाइट बहुत छोटी लग रही है, शायद सिर्फ 1 या 2 मीटर होगी या उससे भी कम। इंटरेस्टिंगली सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज ऑफन कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और ये स्टैच्यू इज अ नोट टू हिम एंड हिज कंट्रीब्यूशंस टू आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट स्लीपर इंडिया, कितनी और ऊंची है। इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन हुआ इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर। मेरे ख्याल से by आप Prime तो Minister स्लीपर तक भी नरेंद्र नहीं मोदी आओगे, in आई थिंक, October है ना? 2018। पाँव तक तो जाना छोड़ो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू के अंदर व्यूइंग डेक पर जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जीबिशन सेंटर और अ व्यूइंग गैलरी। देखो पहाड़ों में ये बना दिया इन्होंने। ये फेस है इनका। Wow, it's so amazing that every feature has been perfectly crafted on his ऐसा face, ही है। be it the wrinkles, the eyes, everything. So this is just a life-size image or rather Proper ऐसे replica का of the face। actual statue। ऐसे फर्क wrinkles सिर्फ आ रहे इतना थे है इनके कि face actual पे, statue में ऐसे उनका बिल्कुल। face है 70 feet आपने और देखा है? यहाँ पे है अपने about videos में है ना? 14 feet। आप अच्छा। स्टैचू में सिर्फ चेस्ट लेवल तक जा सकते हैं, गांधी इसके के लिए आप साथ उनका ही थे, फेस नेहरू ठीक के से देख साथ ही नहीं थे। पाते, बट एट द एग्जीबिशन हॉल ना सिर्फ आप और लोग उनका फेस pictures और एक भी ले रेप्लिका रहे हैं, देख सकते हैं वाह। उनके स्टैच्यू का, आप व्हाट वेंट अपने बिहाइंड heroes द को मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू के बारे में जान सकते हैं। लॉट्स बन रहा ऑफ था जब- पिक्चर्स, पेंटिंग्स अबाउट द नर्मदा विलेज, द ट्राइबल लाइफ, द नर्मदा डैम और अच्छा। उनकी स्टोरी के बारे में भी। यहाँ पर यू विल आल्सो गेट टू सी अ 6 to 7 minute film on Narmada Dam as well as Sardar Vallabhbhai Patel's history starting from his childhood to his struggles and all his achievements। इनके बारे में पूरे बच्चों को
45th floor, which is the अच्छा, जहाँ पे chest बटन है, level of the statue. Very excited to see what the view looks like and how it feels to be so close to the tallest statue in the world. Currently we बटन are है, inside the बास्केट। statue, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं ऑफ नर्मदा रिवर। ये लिफ्ट जो आई है, इट्स अ हाई स्पीड लिफ्ट। उनके दोनों पैरों में 2 लिफ्ट्स है। 38 सेकंड्स में आप 45th फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। सो इट्स क्वाइट अ हाई टेक्नोलॉजी। और जो यहाँ पर रहते हैं, रोज काम करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस जगह के बारे में। तो मेरे साथ है प्रेमिला। हाय प्रेमिला, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 3 साल हो गए मुझे। मतलब लॉन्च से लेके अब तक आप यहीं पर हैं? हाँ, अच्छा, तो इसकी हाइट 182 मीटर्स क्यों है? कि ये इसीलिए रखा है कि 182 मीटर रखने का रीजन है कि गुजरात विधानसभा की सीटें 182, इसीलिए 182 मतलब? मीटर रखा गया सीटें है। होती है ना अच्छा, और एक यहाँ राज्य पे की। किस तरह का व्यू दिख सकता है और कोई खास वजह कि यही जगह चुनी गई है स्टैच्यू बनाने के लिए? देखो, सरदार सर का सपना था सरदार सरोवर डैम बनाने का, तो 1950 में उनका निधन हो गया था, तो उनका सपना अधूरा छूट गया था। उधर फेस रखा गया कि उनकी आंखों से उनका सपना साकार हुआ, इसीलिए देख सकते हैं। नर्मदा डैम। डैम के सामने स्टैचू बनाया ताकि वो अपना सपना देख सके। वाह भाई यार। नर्मदा। If you're coming here in the capacity of a tourist, आपके लिए यहाँ पर स्टैच्यू को एडमायर करने के अलावा भी बहुत कुछ है। Anybody who buys the base level ticket will get an access Valley to of the Flower. Valley of Flowers and also to the dam viewpoint. But इसके अलावा अगर आप शाम को Laser आते show हैं भी तो होता 7 है। बजे यहाँ पे लेजर शो होता है जो आप देख सकते हैं। There's also a glow garden here and there's also a jungle safari, and which is where I am heading now. White tiger. White टाइगर वन माया में। बंगाल टाइगर, दाढ़ियाँ वाला था ना, तो बंगाल टाइगर बोलते। So this is quite an experience, even though ये एक zoo है, I think हम टूरिस्ट को सफाई। थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर बिल्कुल। हैं, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है, और अगर वो यहाँ पर हैं तो हम टूरिस्ट को सिर्फ उन्हें देखकर बस छोड़ देना चाहिए शोर without करता है लोग, bothering or disturbing them too तुम्हारी much. तरह लोग आते So हैं that ना was पूरा। my day here at Statue of Unity as well as पता है? Kevadia Jungle Safari. Shut up. Do अच्छा। make a trip here because if you truly love India, you आप must किधर आते होंगे? know मेरी तरफ about नहीं our आते होंगे। culture. Until next काम्या time, it's जानी। me, Kamya Jani on Curly Tales, काम्या जानी। signing off. This name is काम्या चानी। जी जनाब, तो ये था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड। यस पहले वीडियो देखी थी कभी इनकी? यस ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही खूबसूरत, क्या कहेंगे उसको, नम्रतन कहेंगे या एक श्रद्धांजलि कहेंगे या अमेरिका के स्टैचू का नाम क्या है? लिबर्टी। हाँ, लिबर्टी से बड़ा है ये। मुझे तो लिबर्टी का मालूम था, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी वाकई बहुत ज्यादा 185 में हाँ, फिट क्यों है? मुझे 185 फिट क्यों है? मुझे नहीं, वो है 82। 5 है। खैर, जो भी जितने भी है, मतलब वो सीटें होती हैं। वहाँ के राज्य की। हाँ, तो जब भी इतना लंबा वो बनाया गया है, और इस साइड पे क्यों बना गया, 2 चीजें मालूम चली नहीं, कि उनका सपना था कि डैम बनाऊं, और उनकी आंखों के सामने डैम उनका है। वो दूर से खड़े होके अपना डैम देख रहे। यार जबरदस्त, मतलब क्या सोच है। वाकई मतलब बहुत ही गहराई में सोचते हैं, इमोशनल है इंडियन। बिल्कुल। मतलब वाकई जिस तरह से, मतलब कि किसी चीज की लॉजिक होती है। अभी उस दिन मैं किसी को कह रहा था कि किसी भी चीज का कोई नाम होता है, उसके पीछे उसकी लॉजिक होती है। किसी का प्रोडक्शन का नाम होता है, कोई भी ऐप एप्लीकेशन होती है, उसका कोई नाम होता है, उसकी कोई लॉजिक होती है। तो इनकी हाइट और यहाँ पर बनाने की मेन लॉजिक बता।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये वो शख्स थे जिनकी वजह से इंडिया के जो बहुत सारे इलाके थे वो इंडिया से जुड़ पाए, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि पटेल वल्लभ भाई को तो मतलब ये समझो कि अब यूनिटी ऑफ स्टैचू भी इसीलिए के लोग आने वाले जान सकें कि ये कौन शख्स थे, किसकी वजह से। हाँ, आज इंडिया इतना बड़ा है, आज इंडिया में इतनी ज़्यादा कल्चर है, इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन। जिसको टूरिस्ट प्लेस इसलिए बनाया है कि लोग बच्चों के साथ वेकेशन पे आए और आके जब बच्चे पूछें कि ये किसकी स्टेचू है तो वो फिर डिटेल्स में बताया जाएगा। ऐसा तो किताबों में, स्कूलों एनिमेशन के थ्रू भी एलसीडी लगी हुई तो आप बहुत सोचते हो और भी बहुत कुछ होगा, और भी परिंदे भी, ज़ू, हाँ। यानी कि आपके लिए वहाँ पर एक कृषि जानवर मेरे पास भी बैठा हुआ है, इसको भी जू में ही छाड़ते हैं। कंटिन्यू। आकर्षित क्या बोल बोला ना, बोलो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नहीं नहीं नहीं, अब ना अपना पूरा डायलॉग करो, डायलॉग कंप्लीट करो।